क्या होगा अगर मून नाइट, इमॉर्टल सुपर ह्यूमन बीइंग विद इजिप्टियन गॉड पावर्स, और डॉक्टर स्ट्रेंज, मास्टर ऑफ मिस्टीरियस आर्ट्स के बीच में फाइट हो जाए तो कौन जीतेगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं दोनों की पावर्स की। डॉक्टर स्ट्रेंज मास्टर ऑफ मिस्टीरियस आर्ट्स हैं, जिनके पास लिमिटलेस मैजिकल पावर्स हैं, जिनका यूज करके वो बहुत सारे स्पेल्स को कास्ट कर सकते हैं। वो अपने स्पेल्स का यूज अपने ओपोनेंट पे अटैक और शील्ड बनाने के लिए कर सकते हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज अपने आसपास की एनर्जी को डिफरेंट चीजों में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा डॉक्टर स्ट्रेंज फ्लाई कर सकते हैं और धरती पे किसी भी दूसरी जगह पे पोर्टल को ओपन कर सकते हैं। और उनके पास मिरर डायमेंशन को ओपन करने की भी पावर है, जिसके अंदर हुई कोई भी चीज रियल वर्ल्ड को इफेक्ट नहीं करती। डॉक्टर स्ट्रेंज इस डायमेंशन में यूज हर एक चीज को यूज कर सकते हैं, पर एक चीज जो उनकी सबसे बड़ी कमजोरी है वो ये है कि वो अपने हाथों को बगैर मूव किए अपने स्पेल्स को यूज नहीं कर सकते। इवन वो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, पर फिर भी उनकी बॉडी एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग की है और उनके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ या सुपर स्पीड नहीं है। इसलिए अगर कोई भी कैरेक्टर या विलन उनके हाथों को बांध देता है जिससे अपने हाथों को मूव नहीं कर सकते, तो अपने मैजिक से उन रस्सियों को भी नहीं खोल पाएंगे। अब बात कर लेते हैं मून नाइट की। मून नाइट का रियल नाम है स्पेक्टर, जो कि इजिप्टियन डिजर्ट में सीरियसली इंजर्ड हो गया था और बस मरने ही वाला था कि तभी इजिप्टियन गॉड खॉन्शू ने उसे रिवाइव कर लिया और साथ ही साथ उसे अपनी सुपर पावर्स भी दे दी, जिसके बदले में स्पेक्टर खॉन्शू के लिए मून नाइट बन के काम करता है। बिकॉज गॉड ऐसे अर्थ पे नहीं आ सकते और उन्हें किसी मीडियम की जरूरत थी जिसका यूज करके वो धरती पे वो काम कर सके जो वो करना चाहते थे। बात करें मून नाइट की एबिलिटीज की, तो उसके पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ और सुपर स्पीड है, और साथ ही चांद धरती के जितना ज्यादा करीब होता है उसकी पावर्स उतना ही ज्यादा बढ़ जाती हैं। और साथ ही वो फाइट के दौरान सिर्फ फिजिकल कांटेक्ट से अपने एनिमी की सारी एनर्जी को अब्सॉर्ब कर सकता है। मून नाइट को उसकी पावर्स मिलती हैं उसके खॉन्शू के साथ कनेक्शन की वजह से, और इजिप्टियन गॉड खॉन्शू के पास स्पेक्टर को रिवाइव करने की भी पावर है। इवन अगर स्पेक्टर मर भी जाता है तो खॉन्शू से फिर से जिंदा कर सकता है, जो उसे एक तरह से इमॉर्टल बना देता है, क्योंकि उसका ओपोनेंट कभी भी उसको किल नहीं कर सकता। मून नाइट की सिर्फ एक वीकनेस है, वो है उसका मेंटल डिसऑर्डर। उसके इस मेंटल डिसऑर्डर का मेन रीजन है उसका गॉड के साथ कनेक्शन, जिससे वो डिसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर में चला जाता है और वो ये समझ नहीं पाता कि वो नॉर्मल ह्यूमन है या गॉड। ये उसे बहुत ही ज्यादा कंफ्यूज कर देता है और वो फाइट के दौरान अपनी पूरी स्ट्रेंथ को यूज नहीं कर पाता। पर क्या होगा अगर इन दोनों के बीच में फाइट हो जाए? ये बैटल बहुत ही ज्यादा हार्ड होगी। मून नाइट डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह अपने ओपोनेंट की अगली मूव को प्रिडिक्ट कर सकता है, पर मून नाइट के मेंटल डिसऑर्डर की वजह से वो कई बार ये समझ नहीं पाता कि कौन सी चीज रियल है और कौन सी उसकी माइंड की क्रिएशन है। मून नाइट डॉक्टर स्ट्रेंज की सारी पावर्स को अब्सॉर्ब कर सकता है उसे डिफीट और किल करने के लिए, और टाइम के साथ उसकी पावर्स कंटिन्यूसली बढ़ती जाती हैं। डॉक्टर स्ट्रेंज बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, पर उनके लिए भी ये बैटल इजी नहीं होगी। मून नाइट को उसकी पावर्स मिलती है इजिप्टियन गॉड खॉन्शू से, और चांद धरती के जितना ज्यादा क्लोज होता है उसकी पावर उतनी ज्यादा बढ़ जाती है, और साथ ही वो इमॉर्टल भी है। इसलिए इन सब सिचुएशन में डॉक्टर स्ट्रेंज का मून नाइट को हरा पाना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। बट मून नाइट कमजोर हो जाता है जब वहाँ चांद नहीं होता या फिर दिन का टाइम होता है, जिसका फायदा डॉक्टर स्ट्रेंज उठा सकते हैं। इवन डॉक्टर स्ट्रेंज बहुत ही ज्यादा पावरफुल है, पर फिर भी वो कभी भी मून नाइट को मार नहीं सकते। वो कुछ टाइम के लिए मून नाइट को ट्रैप कर सकते हैं और इनफाइनाइट टाइम लूप में भी फंसा सकते हैं, जैसा उन्होंने डोरमामू के साथ किया था। बट मून नाइट डायरेक्टली कनेक्टेड है गॉड से, इसलिए ये ट्रैप्स उसे बहुत ज्यादा टाइम तक नहीं रोक पाएंगे। एक चीज जिसका डॉक्टर स्ट्रेंज फायदा उठा सकते हैं वो है मून नाइट का मेंटल डिसऑर्डर। हालांकि डॉक्टर स्ट्रेंज मून नाइट को एक अच्छा कंपटीशन देंगे, बट इन दी एंड जीत मून नाइट की होगी। और ऐसा भी हो सकता है कि ये बैटल कभी खत्म ही ना हो और वो एक दूसरे से इनफाइनाइट टाइम तक लड़ते रहें और एंड में ये दोनों थकार के फ्रेंड्स बन जाएं। बाकी आपको क्या लगता है कि इन दोनों में से कौन ज्यादा पावरफुल है और फाइट होने पे कौन जीतेगा? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं, और ऐसी और भी अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं